क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने बताया था। जो एमएल अग्रवाल की बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने बताया था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि हम एमएल अग्रवाल के या कॉन्साइज के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में नहीं दिए गए हैं। हमने वहां पर यह भी बताया है कि अगर जो एमएल अग्रवाल में वो क्वेश्चन आएंगे जो आर.एस. अग्रवाल में आए थे, हम यहां पर आपको मेंशन कर देंगे ताकि आप लोग वहां पर जाकर के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो हमारा आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड है, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड है, कह रहा है 1/1 प्लस ए का पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस ए टू द पावर n माइनस m। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, थोड़ा हम जब भी क्वेश्चन मतलब जब भी क्लास ले रहे हैं तो एक दो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हर बार यूज हो रहा है, हम उस फार्मूले को लिख दे रहे हैं। और जहां पर वो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जो फार्मूला यूज हो रहा है उस क्वेश्चन में, हम यहाँ पर वो बताते चल रहे हैं कि हम यहाँ पर ये फार्मूला जो है यूज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में मतलब अच्छे तरह से और अच्छे तरह से समझ जाएंगे। और आप लोग भी फ्यूचर में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो कहां पर जैसे फार्मूला यूज करते हैं उसको समझेंगे। आइए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे एक था फार्मूला ए टू द पावर m इज इक्वल टू हो जाता था 1/a टू द पावर माइनस m। इसी को लिख सकते थे a टू द पावर माइनस m, तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर m। एक ये फार्मूला था। एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट है a/b का होल पावर m, तो ये हो जाता था b जब ऊपर चला जाता है अपान a, मतलब b/a का ये लिखा जाता है पावर माइनस m। एक और फार्मूला था कि जैसे कि अगर जो बेस इक्वल होता है तो पावर को प्लस कर देते हैं। ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जैसे वहां पर हम फार्मूले में लेकर बताया। तो और भी था इसके आगे इंटू में, तो हम दो ही पर बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। हाँ, ध्यान रखिएगा कि कब हम ये प्लस करते हैं, जब ये इंटू में रहता है। अगर जो यही प्लस में रहेगा यहां पर तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/1 प्लस a टू द पावर m, और यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ जाइए। ये इंटू a टू द पावर माइनस n हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में है तो ये फार्मूला यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देखिए, जब a टू द पावर माइनस n है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करके यहां पर 1/a टू द पावर n पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर n, मतलब ये नीचे आ गया, प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर n। सेम हम जो यहां पर कंडीशन a टू द पावर n के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा a टू द पावर m, इंप्लाई दैट 1/, देखिए अब एलसीएम ले लीजिए इसका। ये टर्म हमारा अलग है, ये टर्म हमारा अलग है। यहां पर एलसीएम लेंगे तो a टू द पावर n से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m अपान a टू द पावर n। यहां पर प्लस, इसको सॉल्व करिए 1/, यहां भी हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n अपान a टू द पावर m। इंप्लाई दैट, देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर जो 1 में हम 1 से अगर जो डिवाइड कर दे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर अगर जो ऐसे लिख दे 1/1 अपान c/d, मतलब a इज इक्वल टू 1 हो जाए और नीचे 1 इज इक्वल टू b, तो हमारा ये हो जाता था a d/,
बी सी हो जाता था। सेम हम यहां पर करेंगे, ए टू दी पावर एन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और एक वन अगर जो ऐसे है तो नीचे आ जाएगा, तो उससे यही सिर्फ हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन अपान ए टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर एम, प्लस ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम, सेम यहां पर यही कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ए टू दी पावर एम प्लस ए टू दी पावर एन। इंप्लाइज है, देखिए यहां पर ए टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर एम है, यहां पर भी है ए टू दी पावर एम, बीच में प्लस है तो प्लस इंटरचेंज हम कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों सेम नंबर, दोनों का एलसीएम अगर जो ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम प्लस ए टू दी पावर एन। देखिए डिवाइड करेंगे यहां पर तो वन टाइम जाएगा, तो यहां पर वन से मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन में होगा, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन, बीच में प्लस। फिर यहां पर अगर जो इससे इसमें डिवाइड करेंगे वन टाइम जाएगा, वन से ए टू दी पावर एम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म हो जा रहा है तो ये कट जाएगा, आ गया आपका वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट जो है आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 16 का 6 है, ठीक है। तो हम इसको यहां पर सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आप लोग वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहां पर 21 का सेकेंड जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड है, क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स टू दी पावर -1 वाई टू दी पावर -1 प्लस वाई टू दी पावर -1 इंटू जेड टू दी पावर -1 प्लस जेड टू दी पावर -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। मतलब ये हम पहले ही बोले हैं क्वेश्चन में कि प्रूव द फॉलोइंग, मतलब दो ये प्रूव करना, मतलब एलएचएस को लेकर के सॉल्व करेंगे और आरएचएस एक्स वाई जेड ला देंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देते हैं यहां पर एलएचएस। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स का पावर -1 वाई का पावर -1 प्लस वाई टू दी पावर -1 जेड टू दी पावर -1 प्लस जेड टू दी पावर -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान ये हो जाएगा 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान वाई प्लस 1 अपान वाई प्लस सॉरी इंटू 1 अपान जेड प्लस 1 अपान जेड इंटू 1 अपान एक्स, ठीक है। देखिए यहां पर पहले इसको सॉल्व करिए, इन तीनों का अगर जो है एलसीएम लेंगे, क्योंकि एक्स वाई ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो नीचे एक्स वाई यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पर जेड एक्स हो जाएगा। अगर जो हम एलसीएम लेंगे, एक टर्म है हमारा एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, अगर जो इसका एलसीएम आप लेंगे एक्स से डिवाइड करेंगे, देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पर एक्स से डिवाइड किए हैं तो एक्स कट जाएगा, जेड बचेगा, यहां पर फिर y से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये z हो जाएगा, z से डिवाइड करेंगे ये 1 1 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अपान इसका एलसीएम जो है एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड में एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो जेड बचेगा, तो जेड से 1 में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 1 इंटू 1 होगा ये, तो ऊपर 1 हो जाएगा, 1 से जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर वाई जेड है, वाई जेड से डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड में तो वाई जेड कट जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स से ऊपर 1 है, 1 में मल्टीप्लाई करिएगा ये एक्स हो जाएगा, प्लस जेड एक्स है, जेड एक्स से एक्स वाई जेड में डिवाइड करेंगे तो एक्स जेड कट जाएगा, बचेगा वाई, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y। इंप्लाइज है फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में, या फिर नहीं भी ब्रैकेट लगाएंगे लेकिन ब्रैकेट लगा देते हैं एक्स वाई जेड
समझ जाएंगे। और ये ऊपर चला जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से, ये हो जाएगा। देखिए ये जो है प्लस में है तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि सेम है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ x प्लस वाई जेड से x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, बचेगा यहां पर ऊपर में x वाई जेड। यही हमको प्रूव करना था RHS। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू c टू द पावर z, b इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड c इज इक्वल टू b टू द पावर y, तो कह रहा है प्रूव दैट x y z इज इक्वल टू 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रूव, देखिए क्वेश्चन हमारा कंडीशन दिया हुआ है, दिया है गिवन दैट a इज इक्वल टू c टू द पावर z, b इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड c इज इक्वल टू b टू द पावर y। ठीक है, सबसे पहले इसको ले लीजिए, ठीक है। मतलब किसी को भी आप ले सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि आप इसी को लीजिए। देखिए तो ये लीजिए, सिंस c इज इक्वल टू b टू द पावर y, c की देखिए एक पहले थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जैसे हमने ये बताया था फार्मूले में, एक a टू द पावर n है इज इक्वल टू b, तो ये हो जाता था a इज इक्वल टू b टू द पावर 1 अपॉन n। यहां पर सेम टू सेम है, यहां पर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू c टू द पावर z है, तो c इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन z हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम वही चीजें लिख देते हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर 1 अपॉन z इज इक्वल टू b है, b की जगह पर a टू द पावर x का पावर y इंप्लाई दैट, देखिए ये यहां पर ना हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे a इज इक्वल टू c टू द पावर z है, साइड में हम लिख देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट आप जब लीजिए तो ये भी आ जाए। a इज इक्वल टू c टू द पावर z, तो ये हो जाएगा जो ये वाला फार्मूला से, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन z। देखिए यहां पर a टू द पावर 1 अपॉन z इज इक्वल टू a टू द पावर x y z। जब पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लिकेशन रहता है, जैसे a टू द पावर m हमने बताया है का पावर n का होल पावर p, तो ये हो जाता था a टू द पावर m इंटू n इंटू p। सेम हमने यहां पर यही प्रोसेस किया है, इंप्लाई दैट। देखिए अब यहां पर बेस जो है इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, इंप्लाई दैट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके नीचे अगर जो 1 भी डाल देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 में 1, क्योंकि बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए करेंगे कि यहां पर इज इक्वल टू है। अगर जो यहां पर इनटू रहता तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे होता, लेकिन इज इक्वल टू है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 का 1 से और जेड का एक्स वाई जेड से। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 इंटू 1। ये आपका प्रूफ करना था, जो ये प्रूव हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, b इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर r माइनस 1, तो प्रूफ दैट करना है a टू द पावर
Q माइनस R, B टू द पावर R माइनस P एंड C इज इक्वल टू C टू द पावर P माइनस Q इज इक्वल टू 1 शो करना है। देखिए प्रूफ, देखिए इतना हमारा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्स टू दावर a इज इक्वल टू एक्स वाई टू दावर p माइनस 1 है, b इज इक्वल टू भी दिया, c इज इक्वल टू दिया है। तो हम यहाँ पर LHS लेकर के RHS ला देंगे, ठीक है। तो लेकर के यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर LHS लीजिए, इसके आगे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट LHS लेकर के सॉल्व करिए, लास्ट में 1 ला करके प्रूफ लिख दीजिए। LHS इज इक्वल टू a टू द पावर q माइनस r इंटू b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस q अप्लाई दैट। देखिए अब a का पावर यहां पर है और a की वैल्यू दिया हुआ है x y टू द पावर p माइनस 1 का होल पावर हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है ना, तो a की जगह पे हमने इतना पुट कर दिया, लेकिन a का पावर q माइनस r है तो यहां पर लिख देंगे q माइनस r। सेम टू सेम b की जगह पर x y टू द पावर q माइनस 1 का होल पावर r माइनस p, c की जगह पर c की वैल्यू x y टू द पावर r माइनस 1 का होल पावर p माइनस q। ओके, देखिए इक्वल टू, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x टू द पावर, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक हमने ये भी बताया है कि a b c d का होल पावर अगर जो m है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इंटू c टू द पावर m इंटू d टू द पावर m हो जाता था। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर 2 है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाता स्क्वायर और टू द पावर m, इसको अगर जो लिखते तो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर 2 का m से मल्टीप्लाई करते, ये वाला फार्मूला यूज करके a टू द पावर m का होल पावर n, तो ये हो जाता था a टू द पावर m इंटू n हो जाता था। सेम टू सेम ये करते 2m, यही फार्मूला यूज करके हम यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर q माइनस r इंटू वाई टू द पावर p माइनस 1 एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में q माइनस r इंटू x टू द पावर r माइनस p इंटू वाई टू द पावर q माइनस 1, और ये हो जाएगा r माइनस p। यहां पर लिख देते हैं x टू द पावर, मतलब यहां पर जो लिख रहे हैं इसके आगे है x टू द पावर p माइनस q इंटू वाई टू द पावर r माइनस 1 इंटू p टू द पावर p माइनस q। ओके, देखिए अब थोड़ा इसको हम हटा देते हैं, ये आप लोग समझ गए हैं ना, इसको हटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा x का पावर जितना है टोटल हम उसको एक साथ लिख देते हैं, x ये हो जाएगा q माइनस r, क्योंकि इनटू में सब है, जब इनटू में रहेगा तो पावर को ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि बेस इक्वल है, तो x के जितने भी पावर हैं सबको प्लस कर दिया जाएगा, r माइनस p प्लस p माइनस q, और यहां पर y का पावर, सब y का पावर जो है एक साथ कर दीजिए, क्योंकि y भी बेस है तो सभी पावर को प्लस कर दीजिए, p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p, और ये हो जाएगा r माइनस 1 p माइनस q। देखिए यहां पर माइनस r प्लस r,
प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी कट गया, ये हो जाएगा x टू द पावर 0 इनटू y टू द पावर, यहां पर मल्टीप्लाई करिए, p से q में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पी क्यू, फिर p से माइनस r में माइनस पी आर हो जाएगा, फिर -1 से q में माइनस q, और ये -1 से माइनस r में माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा r। सेम यहां पर कर लेंगे, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, q से r में ये q r हो जाएगा, q से माइनस p में तो माइनस p q हो जाएगा, -1 से r में ये r हो जाएगा, -1 से माइनस p में ये प्लस p हो जाएगा, फिर यहां से r से p में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पी आर हो जाएगा, r से सॉरी हमने यहां पर प्लस छोड़ दिया है, ये प्लस होगा क्योंकि पावर को प्लस करते हैं ना, तो प्लस पी आर माइनस आर से क्यू में मल्टीप्लाई होगा आर क्यू, फिर -1 से p में मल्टीप्लाई होगा माइनस p, और -1 माइनस q में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, हम इसके आगे यहां पर लिख देते हैं, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 रहता है, मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहां से पी क्यू से माइनस पी क्यू कट जाएगा, माइनस पी आर से प्लस पी आर ये कट जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, प्लस आर से माइनस आर, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कट जाएगा, प्लस पी से माइनस पी कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा इनटू वाई टू द पावर 0, और ये 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई टू द पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 ये हो जाएगा, बीच में ये इंटू के साइन लगा दिया ना हो तो यहां पर भी डाल दीजिए, अगर जो समझ आएंगे पॉइंट है तो ये 1 हो जाएगा। ये हमारा आरएचएस शो करना था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, प्रूव दैट 1 अपान x प्लस 1 अपान y प्लस 1 अपान z इज इक्वल टू 0। ये आपका आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 35 है। आप वहां पर जा करके इंडिसेज का पार्ट 4 जो है वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z, प्रूव दैट, यहां पर दे रहा है कि प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2yz अपान y माइनस z। देखिए वहां पर ये क्वेश्चन नंबर 34 है, पार्ट 4 में ही इंडिसेज का आपको मिलेगा, लेकिन वहां पर ये प्रूव करना था कि 1 अपान जेड इज इक्वल टू 1 अपान वाई प्लस 2 अपान एक्स, ये चीजें शो करनी थी। ठीक है, ये हमें इतना शो करना था वहां पर क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, हम इसी से वहां पर यहां तक जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, इसके आगे ये कैसे आएगा हम यहां पर बता देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 1 अपान जेड माइनस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 2 अपान एक्स। यहां हम एलसीएम लेंगे तो ये वाई जेड हो जाएगा, और जेड से एक्स जेड में डिवाइड करेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा, वाई बचेगा, यहां पर वाई हो जाएगा, माइनस वाई से इसमें डिवाइड करेंगे तो वाई कट जाएगा, जेड बचेगा, जेड से 1 मल्टीप्लाई करेंगे जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपान एक्स।
ठीक है, x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और y z से इसमें, ये आपका हो जाएगा x ब्रैकेट में y माइनस जेड इज इक्वल टू 2yz। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम बता देते हैं इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2yz अपान y माइनस जेड से डिवाइड कर दीजिए y माइनस जेड। देखिए इतना ही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इतना ही हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर ML अग्रवाल में, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो यहां तक जाकर के आप वहां पर देख लीजिएगा, ये उसके आगे है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमें 25 में यहां पर प्रूफ करना था, तो हमने बस इतना बता दिया, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वहां पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और RS अग्रवाल भी बच्चे अगर जो यहां तक उनको प्रूफ करना है, ये भी यहां तक देख लेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक जो है फर्स्ट हम बता दे रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 का ये दे रहा है, क्वेश्चन नंबर दिया है 3x का स्क्वायर का होल पावर 0, इसकी वैल्यू फाइंड करना, सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका, अगर जो किसी भी नंबर का अगर जो पावर अगर जो 0 रहता है तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह ये आगे है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा जो एक और दिया है -27 a टू द पावर 9 का होल पावर 2/3। देखिए ये हो जाएगा, थोड़ा हम इसको बता दें, एक जो है दूसरे सेकंड वाला इसको करिएगा आप लोग। क्वेश्चन इसमें है कि एक्स वाई का होल पावर -2। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम वहां पर बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगर जो माइनस ए का पावर m था, तो ये हो जाता था a टू दी पावर m। ये कब होता था कि जब m जो है इवन है, ये समझा चुके हैं। एक चीज और होता था वहां पर फार्मूले में, इंडिसेज के फार्मूले में ही बताएं, -a का पावर m होता था, ये हो जाता था a टू दी पावर m। ये कब होता था? जब m जो है ऑड है, और यहां पर जब m इज इक्वल टू इवन रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें होगा, और ऑड रहेगा तो यहां पर सॉरी ये माइनस होता है, वहां पर फार्मूले में देख लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर ये हो जाएगा, मान लीजिए कि -1 लिख दे और इसका पावर 3 लिख दे, इनटू 3 का पावर 3, और यहां पर a टू दी पावर ये 9 है। ठीक है, तो इसका इनटू a टू दी पावर 3 का पावर अगर जो 3 कर दें, क्योंकि a टू दी पावर m का होल पावर n रहता है, तो ये हो जाता है a टू दी पावर m n हो जाता है। इसी तरह से यहां पर कर देंगे कि जब ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर का पावर है 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे होल पावर 2/3, ये हो जाएगा। देखिए सबका पावर ये 3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 3 इंटू a टू दी पावर a टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू दी पावर ये हो जाएगा -1 इंटू, देखिए यहां पर ये हो जाएगा -1 इंटू 3 इंटू a टू दी पावर 3 का होल पावर 3 इंटू 2/3। देखिए सबका पावर 3 था, ये वाला तो टर्म मान लीजिए कि ये ऐसे ही हम यहां पर लिख दें, लेकिन इसका पावर भी 3 है, तो ये सबका पावर 3 है, 3 से 3 ये कट जाएगा। ठीक है, जब सबका पावर 3 है तो कॉमन ले लिए हैं, और ये हो जाएगा -1। अब जब ये बचेगा -1 इंटू 3 इंटू a टू दी पावर 3 का स्क्वायर, इसको अलग अगर जो कर देंगे तो -1
का होल स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हमने इसके पहले एक फार्मूला बताया है, a b c d का पावर अगर जो m रहता है तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू b का पावर m इंटू c का पावर m इंटू d का पावर m। ठीक है, इसी तरह से हम यहां पर कर दिए हैं, ये हो जाएगा। देखिए ये अब -1 इंटू -1 होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर तो ये 9 हो जाएगा। और यहां पर अभी हम बोले हैं ये वाला a टू द पावर m का होल पावर n, तो ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n। इसी तरह से कर देंगे 3 इंटू 2 मतलब a टू द पावर 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 26 का है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट दे रहा है a टू द पावर b प्लस b टू द पावर b, और सेकंड कह रहा है कि a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। देखिए ये वाला बता दे रहे हैं, इसको करिएगा आप लोग। ठीक है, यहां पर a टू द पावर a है प्लस b टू द पावर b है, वहां पर a टू द पावर b है प्लस b टू द पावर a है। देखिए फर्स्ट वाला हम करके सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ये a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b, ये हो जाएगा। a की जगह पे 3 है तो यहां पर भी 3 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस b की जगह पर -2 है और यहां पर b की जगह पर फिर -2 पावर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 का 3 ये 27 हो जाएगा, प्लस इसको अगर जो करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का पावर 2। देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करके ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 27 प्लस 1 अपान -2 का पावर 2 है। अभी हम बताए हैं ये एक फार्मूला कि -a का पावर m है, तो ये हो जाता है a टू द पावर m। ये m जब ये कब होता है कि m इज इक्वल टू इवन होता है, तो m की वैल्यू यहां पर 2 है, तो ये -2 इंटू -2 ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहां पर हम 4 लिख दिए। ठीक है, अप्लाई दैट। देखिए ये हो जाएगा 27 में जब एलसीएम लेंगे तो 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके नीचे 1 लेकर के, या फिर नहीं भी लेंगे तो डायरेक्ट भी कर दीजिए। ये 8 हो जाएगा, कैरी 2 4 2 जा 8 0 1 प्लस 1 अपान 4 109 अपान 4 डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 27 1 अपान 4। ये एक दिन ऐसे बताए थे आप लोगों की ऐसे कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर भी हम चाहते तो लिख देख सकते थे, लेकिन हो सकता है किसी को समझ में ना आए, इसलिए इसको आगे सॉल्व कर दिए हैं। ये आपका आंसर है 27 1 अपान 4, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह इस सेकंड वाले की भी वैल्यू फाइंड करिएगा, वैल्यू पुट करके ए और बी की। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.000099 एंड y इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 इंटू 110। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ x अपान वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या फिर अंडर रूट x अपान वाई की वैल्यू क्या होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले x और y की वैल्यू अगर जो फाइंड कर ले, ठीक है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे,
पहले x है, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.0099। देखिए इसको अगर जो लिखेंगे तो ये 10, तो ये 10 टू द पावर 3 है तो इसको 1000 लिख लेंगे, क्योंकि 10 टू द पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स लिखेंगे, इंटू 0.0099। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 नंबर है, 3 नंबर से यहां पर तो ये हो जाएगा 0099। तो ये 4 डिजिट था यहां पर, तो ये 1 पे 3 डिजिट, तो 3 से ये हट जाएगा यहां से, तो बचेगा ये 9.9। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 00 यहां पर 3 डिजिट 3 जीरो डालेंगे तो पीछे से काउंट करेंगे, जैसे यहां पर काउंट कर लिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कर करें तो ये 9.9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहां पर वैल्यू हो गई। y की वैल्यू अगर जो फाइंड करेंगे तो ये दिया है 10 टू द पावर -2 इंटू 110, ये हो जाएगा। देखिए ये वाले यहां पर 10 टू द पावर -2 की जगह पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करके तो ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 2 की जगह पे 10 इंटू 10, जितने टाइम्स पावर आता है उतने टाइम लिख लेंगे, इंटू 110। ये 1 0 से ये कट जाएगा, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब यहां से अगर जो वैल्यू पुट करना है तो ये हो जाएगा x/y इज इक्वल टू अंडर रूट में x की जगह पे 9.9 और अपान y की जगह पे 11/10, ये हो जाएगा। देखिए 10 ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला हम बता चुके हैं a/b का होल अपान c/d। तो यहां पर अगर जो 1, देखिए ये मेन है, ये डिवाइड का मेन है, ये डिवाइड का मेन है। इसको 9.9 में 9.9 क्योंकि ये x की वैल्यू है ना, तो इसमें ये डिवाइड, तो इसमें 9.9 में 1 से डिवाइड करेंगे 9.9 आ जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा जैसे AD/BC हो जाएगा। सेम यहां पर कर देंगे 9.9 इंटू 10/11 अंडर रूट में है, ये हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट, ये अब 0 पॉइंट के बाद 0 है तो ये हट जाएगा, अपान 11 से कट करेंगे 9 टन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9। ये वैल्यू आ जाएगी, जब अंडर रूट में 9 है तो 3 इंटू 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी हमारा आंसर आ गया 3। किसकी वैल्यू? अंडर रूट x/y की वैल्यू 3 आ गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है इवेलुएट x टू द पावर 1/2, y टू द पावर -1, z टू द पावर 2/3। कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 8। तो इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा बस बता देते हैं, इसको आगे सॉल्व करिएगा आप लोग, क्योंकि ये पहले सिर्फ वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमारा अगर जो इसको सॉल्व लिखेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 इंटू y टू द पावर -1 इंटू z टू द पावर 2/3। ठीक है, इसको अगर जो हम लिखेंगे x की जगह पे 9 1/2, और यहां पर देखिए 1/y अगर जो नीचे आ जाएगा सेम ये वाला फार्मूला यूज करके। ठीक है, तो y है, डायरेक्ट हम यहां पर y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, इनटू ये z है, z की अपान 8 2/3। ठीक है, बस यहां पर थोड़ा सा 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, यहां पर 2 का पावर 3 लिख लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, और यहां पर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। फिर जो इसके आगे जो आएगा ये मान लीजिए कि अगर जो और भी अगर जो करना है ये इंटू ये 2 हो जाएगा। आगे इसके सॉल्व करिएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 जो है यहां पर है, कह रहा है कि इफ
x का पावर 4 y स्क्वायर z का पावर 3 इज इक्वल टू 49392। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z वेयर x y एंड z आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स, मतलब वो नंबर है। तो यहां पर देखिए हमें फाइंड करना है x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर जो इसको फैक्टर, सबसे पहले इसको फैक्टर लेकर के आप लोग करेंगे, 49392 का फैक्टर लेकर के करेंगे, तो ये कोई ऐसा नंबर होगा जिसका वो 4 टाइम्स आएगा, कोई ऐसा नंबर वो 2 टाइम्स आएगा, कोई ऐसा नंबर होगा वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने इंडिसेज फार्मूला में 2 फार्मूला बताए थे। एक देखिए a टू दी पावर m इज इक्वल टू b टू a टू दी पावर n होता था। जब बेस इक्वल होता था तो हम पावर को इक्वल कर देते थे, एक ये फार्मूला। और एक बताए थे a टू दी पावर m इज इक्वल टू b टू दी पावर m होता था। यहां पर देख रहे हैं कि जब हमारा पावर अगर जो इक्वल है तो हम बेस को इक्वल कर देते थे। यहीं पर हम वही चीज करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे देखिएगा, वैसे आप लोग अगर जो करेंगे तो आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 24 जो है वहां पे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, हम कराए हैं। आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है वहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बता दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 वहां पर कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है सेम है, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 24 कराए हैं, तो उसी से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हम हिंट बता दिए हैं, ये वाला यहाँ पर फार्मूला यूज होगा, ये वाले का नहीं यूज होगा, इसका यूज होगा, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे, इसके बाद दोनों साइड हम कंपेयर कर देंगे। पावर सेम आएगा तो बेस का कंपेयर कर देंगे। इस साइड जिसका भी पावर 4 आएगा वही x की वैल्यू हो जाएगी, इस साइड जिसका पावर 2 आएगा वही y की वैल्यू हो जाएगी, इस साइड जो है जिसका पावर z आएगा और 3 आएगा वही z की वैल्यू हो जाएगी। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि इफ क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर 6 इंटू b टू द पावर -4 इज इक्वल टू a टू द पावर x b टू द पावर 2y। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड x एंड y व्हेन a b आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। मतलब a b जो है डिफरेंट पॉजिटिव है, तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करनी है। ओके, तो यहां पर इसको सॉल्व करा देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये हो जाएगा a टू द पावर 6 b टू द पावर -4 इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर 2y। देखिए हमने एक क्वेश्चन यहां पर बताया था, सॉरी फार्मूला एक बताया था पहले, इंडिसेज के फार्मूला में जाकर के देखिएगा। अगर जो 5 है और अंडर रूट a टू द पावर 4 है, जब एक रूट हटाते हैं, 5th रूट ऑफ a टू द पावर 4 है, जब ये रूट की साइन हटाते हैं तो ये लिख देते थे a टू द पावर 4, कि ये हो जाएगा 1/5। ये अगर जो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर यही चीजें हम करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, इंप्लाई दैट, ये सबसे पहले तो थोड़ा एक लाइन इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा a टू द पावर 6। चलिए हम इसको कंपेयर ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए क्योंकि b ये सेम सेम में है, इसलिए फिर से नीचे ले जाना फिर ऊपर ले जाना, इससे बेटर है कि इसी तरह हम रहने देते हैं। ये हो जाएगा a टू द पावर 6/3 और b टू द पावर -4/3 इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर 2y। देखिए एक लाइन और कर लिए, a टू द पावर 3 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, a स्क्वायर b का पावर -4/3 इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर 2x। देखिए अभी इसके पहले जो 30 नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही है। देखिए अब यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर देंगे। a का पावर जो है वो यहाँ a का पावर ले लेंगे, इंप्लाई दैट
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर 2y है, तो यहां पर 2y इज इक्वल टू -4/3 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू -4/3 इंटू 2 से डिवाइड यहां पर कर देंगे 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू -2/3। ये y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू हो गया -2/3। ठीक है, यहां पर हमने कंपेयर किया है ये वाला फार्मूला लगा करके, जैसे a टू द पावर m है इज इक्वल टू b टू द पावर m है, सॉरी a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, तो बेस बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दिए हैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करके। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि इफ p प्लस क्यू का पावर -1 इंटू ब्रैकेट में p का पावर -1 प्लस q का पावर -1 इज इक्वल टू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b, तो प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ दैट a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। ठीक है, दिया है आगे वेयर p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम, मतलब कि ये पॉजिटिव है, p और q पॉजिटिव है लेकिन प्राइम मतलब नंबर अलग अलग नंबर है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कंडीशन आपकी दी हुई है, इस कंडीशन को लेकर के सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व, गिवन दैट है p प्लस q का होल पावर -1 इंटू p का पावर -1 प्लस q का पावर -1 इज इक्वल टू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। इंप्लाई दैट ये आपका हो जाएगा 1/, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके 1/p प्लस q ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू p का पावर a q का पावर b। यहां पर ध्यान दे लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1/p प्लस q ब्रैकेट में, और यहां पर अगर जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा pq, q यहां पर आ जाएगा, p से डिवाइड करेंगे pq में तो p से p कट जाएगा, q बचेगा, q से 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में प्लस तो प्लस, फिर q से डिवाइड करेंगे pq में, q से q कट जाएगा और p बचेगा तो यहाँ पर p हो जाएगा इज इक्वल टू p टू द पावर a q टू द पावर b। इंप्लाई दैट देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/, ब्रैकेट में p प्लस q इंटू, ठीक है, ये q प्लस p अपान p q इज इक्वल टू p का पावर a q का पावर b। ठीक है, देखिए नीचे भी p प्लस q और ऊपर भी q प्लस p दिया है, मतलब उसको प्लस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, p प्लस q हो जाएगा अपान, अब ऊपर जो है 1/, बचा 1/, नीचे p q बचा इज इक्वल टू p का पावर a q का पावर b। इसके आगे यहां पर देख लीजिए ये हो जाएगा, अप्लाई दैट ये दोनों टर्म ऊपर चले जाएंगे तो p का पावर -1 q का पावर -1 इज इक्वल टू p का पावर a इंटू q का पावर b। देखिए बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -1, दोनों की वैल्यू -1 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको, इन दोनों इक्वेशन को मान लीजिए a और b की वैल्यू आ गई तो हमें a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0 शो करना है। ठीक है, थोड़ा देखिए हम यहां पर मिटा देते हैं।
देखिए ये हो जाएगा। अगर जो हम a प्लस बी को भी प्लस कर दें तो देखिए ए प्लस RHS में RHS होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 RHS में RHS प्लस होगा और LHS में LHS प्लस होगा। ठीक है, मतलब a में b प्लस हो जाएगा और -1 में -1, तो प्लस और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी और इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा a प्लस बी, -2 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए आपका a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। या फिर अगर जो वहां से लेकर के करेंगे LHS तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अगर जो शो करेंगे तो a की जगह पर -1 प्लस b की जगह पर ये एक साथ दो साइन नहीं डाल सकते हैं तो -1 यहां पर डाल दे, फिर +2 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो -1 हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम LHS लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा -2 प्लस 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया हमारा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके आगे जो है नेक्स्ट सेशन में हम बता देंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट भी करिए और हो सके तो लाइक भी करिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि सब्सक्राइब भी करिए, अगर जो अच्छे लग रहा है और अच्छा बता रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा और शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देख लीजिए।